स्वागत करता हूँ आप सभी का सेल्सफोर्स एडमिन फ्रॉम स्क्रैच के इस नए चैप्टर में। आज हम टैबुलर रिपोर्ट को समझेंगे। इससे पहले मैं रिपोर्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो रिपोर्ट कैसे बनेगी, कैसे हम यूज कर सकते हैं रिपोर्ट का, तो उसका पहला वीडियो आज हम ये करने जा रहे हैं। तो अ टैबुलर रिपोर्ट इन सेल्सफोर्स इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपोर्ट फॉर्मेट दैट डिस्प्लेस डेटा इन रोज एंड कॉलम्स सिमिलर टू अ स्प्रेडशीट। तो एक सिंपल, जो सबसे सिंपल वर्जन है रिपोर्ट्स का, जो जो सबसे सिंपल फॉर्मेट है वो टैबुलर फॉर्मेट है, जिसमें रोज और कॉलम्स में ही सिंपल, जैसे एक्सेल में आप डेटा देखते हो उसी तरीके से आपको डेटा दिखता है। इट प्रोवाइड्स अ क्विक, क्लीन एंड इजी टू रीड लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। क्विक, साफ सुथरा और इजी टू रीड लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड आप इसमें देखते हो। दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट डज नॉट ग्रुप डेटा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझो कि इस रिपोर्ट में आप डेटा को ग्रुप नहीं करते हो और इंक्लूड समरी फील्ड, और कोई समरी फील्ड इंक्लूड नहीं करते हो, and is typically used for displaying flat data or when you need a raw list of records। तो टिपिकली जब आपको रो लिस्ट ऑफ डेटा चाहिए, कुछ उसमें आप ग्रुपिंग नहीं कर रहे, कुछ इसमें आप ऐसा एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो, तो उस तरीके के फ्लैट डेटा को शो करने के लिए आप टैबुलर रिपोर्ट का यूज करते हो। तो व्हेन टू यूज टैबुलर रिपोर्ट, जब भी आप रिपोर्ट बनाने जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि कब आपको कौन सी रिपोर्ट बनानी है। तो व्हेन टू यूज टैबुलर रिपोर्ट, यू नीड टू सी लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स विदाउट नीडिंग टू ग्रुप और समराइज द डेटा। जब भी आपको लिस्ट ऑफ डेटा देखना है और कोई ग्रुप वगैरह नहीं करना, कोई समराइज नहीं करना डेटा का, तो उस टाइम पे आप टैबुलर रिपोर्ट यूज करोगे। यू वांट टू एक्सपोर्ट डेटा क्विकली फॉर यूज इन अनदर टूल लाइक एक्सेल। तो जब भी आपको एक्सेल में डेटा यूज करना है और एक्सपोर्ट करना है यहाँ से, तो उस टाइम पे क्विकली एक्सपोर्ट करना है, उस टाइम पे यहाँ पे उस सिनेरियो में भी आप टैबुलर रिपोर्ट का यूज करोगे। यू वांट टू रन अ क्विक सिंपल रिपोर्ट बेस्ड ऑन अ फ्यू क्राइटेरिया। कोई भी रिपोर्ट आप सिंपली क्विकली रन करना चाहते हो, उसमें बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही कम क्राइटेरियाज के साथ, तो आप टैबुलर रिपोर्ट बनाते हो। तो टैबुलर रिपोर्ट बनाएंगे अभी हम, तो इसके लिए हम चलते हैं सेल्सफोर्स में। तो गाइस, सेल्सफोर्स में मैंने लॉगिन कर लिया है और आप ऐप देख पा रहे होंगे। तो हमें रिपोर्ट बनानी है, तो रिपोर्ट को एक्सेस करने के लिए ऐप लॉन्चर से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट हमें अगेन एंड अगेन रिपोर्ट्स का यूज करना है, तो हम अपने एप्लीकेशन में भी एज अ टैब उसको ऐड कर सकते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए आपको इस पेंसिल पे क्लिक करना है और ऐड मोर आइटम्स पे जाना है। देन आपको ऑल पे जाके यहाँ पे रिपोर्ट टाइप कर लेना है और आपको इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट का टैब आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इस पे जाना है और हमें नई रिपोर्ट बनानी है। तो हम बुक फ्लाइट ऑब्जेक्ट जो है, कस्टम ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, इस पे हम अपना नया रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं। तो न्यू रिपोर्ट पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे फाइंड करोगे बुक फ्लाइट का रिपोर्ट टाइप। ठीक है, ओके। तो बुक फ्लाइट आप देख रहे हो यहाँ पे एक्टिविटीज के साथ आपको दिख रहा है, पैसेंजर के साथ दिख रहा है, यानी कि जिस जिसके साथ उसका रिलेशन है उसके साथ वो यहाँ पे दिख रहा है, बट अलोन यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो अलोन नहीं दिख रहा है, बट मेरे को अलोन चाहिए वो। जैसे सपोज करो मैं अभी इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एक्टिविटीज विद बुक फ्लाइट। तो यहाँ पे ऑल एक्टिविटीज, यहाँ पे जो डेटा है मेरा, वो एक्टिविटीज और बुक फ्लाइट, जो मेरे बुक फ्लाइट एक्टिविटीज के साथ हैं, वो सारा डेटा यहाँ पे मेरे को आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप फील्ड्स भी देखोगे तो ये टाइप और ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कॉल ड्यूरेशन, ये सारे मेरे एक्टिविटीज जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसका है। बट इस तरीके से मेरे को रिपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे बस बुक फ्लाइट ऑब्जेक्ट पे चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे आप देख रहे थे तो बुक फ्लाइट सिंगल मेरे को यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो हम एक रिपोर्ट टाइप सेटअप पे जाके बना लेते हैं। तो यहाँ से आपको सेटअप पे जाना है, होम पे जाकर यहाँ पे आप रिपोर्ट टाइप टाइप करोगे, रिपोर्ट टाइप, और यहाँ से कंटिन्यू करोगे, न्यू रिपोर्ट टाइप। कौन सा ऑब्जेक्ट है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना बुक फ्लाइट। इसका नाम आप रख दोगे बुक फ्लाइट और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दोगे, यूज टू क्रिएट रिपोर्ट ऑन बुक फ्लाइट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कहाँ पे स्टोर करना चाहते हो, तो इसके लिए एक अदर रिपोर्ट का यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें हम इसको स्टोर कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो बुक फ्लाइट आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो, मैनुअली भी आप यहाँ पे रिलेशन किसी ऑब्जेक्ट से बनाना चाहते हो तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके आप कर सकते हो सेलेक्ट, बट अभी के लिए बुक फ्लाइट हम अलोन चाहते हैं, तो हम इसको सेव कर देते हैं।
तो ये मेरा एक रिपोर्ट टाइप बन गया, खाली बुक फ्लाइट यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट। तो अभी यहाँ पे आपको एक बुक फ्लाइट दिखना चाहिए, किसके अंदर, अदर रिपोर्ट्स के अंदर दिखना चाहिए। अभी हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ऑल में भी दिखेगा वो, क्योंकि ऑल में तो सारे ही दिखते हैं, और अदर रिपोर्ट्स में भी आपको बुक फ्लाइट दिखेगा। ये आपको दिख रहा है, ऑल में भी अगर आप जाओगे तो यहाँ पे बुक फ्लाइट आप टाइप करोगे, इसको आप सेलेक्ट कर लोगे, तो यहाँ पे अब जो आया है ये बुक फ्लाइट के ही सारे फील्ड्स हैं। अब ठीक है गाइस, देख लो कोई एक्टिविटीज वगैरह, यहाँ पे देखो बुक फ्लाइट आ रहा है, तो बुक फ्लाइट के ये ऑब्जेक्ट सारे फील्ड्स हैं। तो मैंने आपको कहा था कि जो हम टैबुलर रिपोर्ट बनाते हैं उसमें हम कोई ग्रुपिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो यहाँ पे मैं कोई ग्रुपिंग वगैरह नहीं करने वाला हूँ किसी भी फील्ड से, जस्ट मैं यहाँ पे कॉलम ऐड करने वाला हूँ। तो जैसे बुक फ्लाइट नंबर यहाँ पे ऐड हुआ है, और हम क्या क्या कर सकते हैं, स्टेटस कर देते हैं। और देखो यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से फील्ड को सर्च कर सकते हो, या फिर ये फील्ड्स का जो सेक्शन है इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें सारे जितने भी फील्ड्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। क्रिएटेड डेट, ठीक है, और आपको कौन सी फील्ड डालनी है, सपोज पेमेंट डालनी है, तो पेमेंट स्टेटस, स्टेटस ऊपर हो गया, पेमेंट डन है या नहीं है, और फ्लाइट अराइवल डेट, और क्या रख सकते हैं, ठीक है, वीजा रिक्वायर्ड एक हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फील्ड्स मैंने यहाँ पे अभी रखे हैं। अभी एक ऑप्शन आपको यहाँ पे और दिख रहा है फिल्टर का, इस पे हम जाते हैं, इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे डेटा नहीं दिख रहा, बिकॉज ऑल बुक फ्लाइट मेरे को दिख रही है करंटली जो ये क्वार्टर चल रहा है इसकी, 1 जनवरी से मार्च, इसमें मैंने कोई डेटा बनाया नहीं है, तो इसको हम ऑल टाइम कर देते हैं, जिससे कि मेरे को सारा डेटा यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरे को डेटा दिखना शुरू हो गया। ओके, तो इसको मैं सेव एंड रन करता हूँ, या सेव करता हूँ, तो बुक फ्लाइट रिपोर्ट इसका हम नाम रख देते हैं, या फिर इसको यहाँ पे हम ऐसे रख देते हैं, टेबुलर रिपोर्ट। ठीक है, कहाँ पे सेव करेंगे, फोल्डर मैंने बनवाया था पिछले वीडियो में अपना, तो उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। क्या नाम रखा था हमने, एयरलाइन रिपोर्ट्स। ठीक है, इसमें मैंने सेव कर दिया, तो ये मेरी रिपोर्ट बन गई। ठीक है, इसको रन करूंगा मैं जब, तो इस तरीके से देखो यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट टोटल कितना काउंट था, पेमेंट कितने की डन हुई, टोटल वीजा रिक्वायर्ड कितना था, तो उस सब का उसने यहाँ पे मेरे को काउंट दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं चार्ट वगैरह ऐड नहीं कर सकता हूँ अभी, क्योंकि मैंने किसी भी फील्ड से इसको ग्रुप बाय नहीं किया है। तो जो आपकी टैबुलर रिपोर्ट होती है वो सबसे सिंपल रिपोर्ट होती है, इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। वापस से एडिट करता हूँ मैं, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि फिल्टर कैसे लगाते हैं। तो अभी जैसे एक फिल्टर हमने लगाया भी था ऑल टाइम का, अब सपोज करो कि मेरे को सिर्फ वही डेटा देखना है जिनकी पेमेंट डन हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे पेमेंट डन इक्वल्स टू ट्रू कर दिया मैंने, अप्लाई कर दिया, तो सिर्फ मेरे को वही डेटा दिख रहा है जिसकी पेमेंट डन हो चुकी है। ठीक है, वापस से एडिट करते हैं और अपने इस फिल्टर को हटा देते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल फिल्टर्स आप यहाँ पे लगा सकते हो। अभी के लिए मैं हटा रहा हूँ क्योंकि डेटा ज़्यादा नहीं है मेरे पास। ओके, तो एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। सपोज मुझे ये डेटा एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा। किस फॉर्मेट में मेरे को रखना है, डिटेल्स ओनली पे जाके सपोज CSV में मेरे को एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास एक रिपोर्ट एक्सपोर्ट होकर आ गई। ठीक है, होपफुली आपको ये दिख रही होगी स्क्रीन। ठीक है, तो इस तरीके से रिपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाती है यहाँ पे, और फर्दर आप उसको यूज कर सकते हो इस डेटा को अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने समझाया है अभी टैबुलर रिपोर्ट का। तो फर्दर अभी आप इसको यहाँ पे भी देखोगे तो ऑल फोल्डर जो है हमारा, इसमें एयरलाइन रिपोर्ट का जो फोल्डर बनाया था इसमें एक रिपोर्ट आ गई होगी मेरी, टैबुलर रिपोर्ट। तो अच्छा, एक चीज और समझा देता हूँ मैं।
अभी जैसे मैंने आपको एक्सपोर्ट करके दिखाया, आप ये सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब से मतलब मेरा क्या है कि अगर आप चाहते हो कि ये डेली जो रिपोर्ट है आपको मेल पे या फिर आपके यूजर्स को, मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या फिर मल्टीपल यूजर्स को आप चाहते हो कि मेल पे डेली उनको जाए रिपोर्ट, ठीक है। तो यूजर्स यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो उस यूजर का नाम, ठीक है, और किस टाइम भेजना चाहते हो, वीकली भेजना चाहते हो, मंथली भेजना चाहते हो, डेली भेजना चाहते हो, तो उसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पे सेंड कर सकते हो। तो आने वाली वीडियो में मैं दिखाऊंगा भी ये कैसे रन होता है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में। नेक्स्ट हम समरी रिपोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे। तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।